दोस्तों आज मैं अभी आपको इस वीडियो के अंदर 5 ऐसे मुख्य कारण बताने वाला हूँ जिसकी वजह से जो WBC होता है वह कम हो जाता है या हाई हो जाता है। तो वो कौन कौन से ऐसे रीजन है जिसकी वजह से हमें ये दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये जानने के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। जैसा कि WBC क्या होता है ये मैं इसके बारे में बहुत सारे वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में जानेंगे 5 मुख्य कारण। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो WBC होता है उसके लो होने के ऐसे मुख्य कारण क्या होते हैं, कौन से ऐसे स्थिति आती है जहां पर WBC लो हो जाता है। जिसमें पहला आता है दोस्तों बोन मैरो डिसफ्यूजन। बोन मैरो डिसफ्यूजन का मतलब ये होता है कि जो हमारा बोन मैरो होता है वो ठीक तरीके से अगर काम न करे या अगर वो आरबीसी नहीं बना रहा है, WBC नहीं बना रहा है, जिसकी वजह से जो WBC की संख्या होती है वो कम हो जाता है। एप्लास्टिक एनीमिया। दोस्तों ये जो एप्लास्टिक एनीमिया होता है बहुत ही खतरनाक एनीमिया होता है। इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर आरबीसी ब्लड कम बनता है, जिसकी वजह से जो WBC होता है दोस्तों वह कम हो जाता है। HIV या एड्स, अगर किसी व्यक्ति को HIV या एड्स अगर हुआ है तो उस कंडीशन में भी आप देखोगे जो WBC होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि WBC का काम होता है हमारे शरीर को बाहरी किसी भी इन्फेक्शन या वायरल या वायरस से बचाने का काम होता है। लेकिन HIV और या एड्स अगर होता है तो उसे हमारे WBC को नुकसान पहुंचता है, जिससे कि उसकी संख्या कम हो जाती है। अगर किसी व्यक्ति को लूपस का डिसीज है तो उस कंडीशन में भी कम हो जाता है। लूपस क्या होता है कि यह होता है कि जो इम्यून सिस्टम होता है ना वो हमारे टिश्यू के ऊपर ही अटैक करने लगता है, यानी कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो हमारे ही टिश्यू को क्षति पहुंचाने लगता है। एक तरह से आप इसको ऑटो इम्यून डिसीज भी बोल सकते हैं। तो अगर ल्यूपस किसी व्यक्ति का अगर हाई होता है तो उस कंडीशन में आप देखोगे WBC लो हो जाता है। कोस्टमैन सिंड्रोम की वजह से भी ये जो WBC होता है वो कम हो जाता है। इसमें क्या होता है कि WBC की संख्या ऑटोमेटिक कम होना चालू हो जाता है। तो ये मुख्य 5 कारण था जिसकी वजह से WBC कम होता है। लेकिन अभी हम जानेंगे कि मुख्य 5 कारण क्या है जिसकी वजह से WBC संख्या हाई हो जाती है। तो सबसे पहले जो मेन आता है वो होता है अगर किसी व्यक्ति को बैक्टीरिया, वायरस या अगर फंगल इन्फेक्शन अगर हुआ है तो इस कंडीशन में क्या होता है WBC की संख्या बढ़ जाता है। यानी किसी व्यक्ति को अगर किसी तरह का इन्फेक्शन अगर हो गया है, फंगल हो गया है, वायरल इन्फेक्शन है, तो ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा, WBC संख्या बढ़ जाती है। क्योंकि बाहर से अगर कोई भी अगर वायरस या बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर आती है तो जो हमारा WBC होता है वो एक्टिव हो जाता है, उनसे फाइट करता है, तो उस कंडीशन में इसकी संख्या बढ़ जाती है। अगर किसी को इंफ्लेमेटरी कंडीशन अगर है तो उस कंडीशन में जो WBC होता है उसकी संख्या बढ़ जाती है। फिर आता है पॉलीसाइथेमिया वीरा। दोस्तों पॉलीसाइथेमिया वीरा क्या होता है इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं फिर भी जो पॉलीसाइथेमिया वीरा होता है इस कंडीशन में जो हमारा बोन मैरो होता है वो अधिक से अधिक मात्रा में आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स बनाना चालू कर देता है। तो दोस्तों जब रेड ब्लड सेल्स बनेगा तो WBC की संख्या बढ़ती है। तो ऐसे कंडीशन में पॉलीसाइथेमिया वीरा में भी जो WBC होता है वह बढ़ जाता है। अगर किसी व्यक्ति को एक्यूट क्रोनिक लैम्फोइटिक ल्यूकेमिया अगर हुआ है तो उस कंडीशन में बढ़ जाता है। किसी व्यक्ति को अगर एक्यूट क्रोनिक अगर लैम्फोमा अगर हुआ है या ल्यूकेमिया की कंडीशन में भी आप देखो जो WBC संख्या होता है वह बढ़ जाता है। तो ये सारे मुख्य कारण होते हैं जिसकी वजह से WBC बढ़ जाता है या कम हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।